सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला और इस सीक्वेंस में पुस्तक माला 6 बीच में रह गई थी, तो आज पुस्तक माला 6 का स्वाध्याय शुरू करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी की दिव्य सूक्ष्म उपस्थिति में युग परिवर्तन में ज्ञान यज्ञ की भूमिका पुस्तक का नाम है। और परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए एक गायत्री मंत्र और उनसे प्रार्थना कि हम भी अपनी भूमिका समझ जाएं, ज्ञान यज्ञ की, हमारी अंतरात्मा की क्या हमारी गुरुदेव की हमसे अपेक्षाएं हैं, गुरु शक्ति को हम जीना सीख जाएं, महसूस करना सीख जाएं। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जैसा कि हर पुस्तक के शुरुआत में हम माँ हमसे क्या कह रही है वंदना माता जी उसको पढ़ते हैं, तो फिर पढ़ेंगे। यह ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इसे ऑडियो को ध्यान से सुने, परिवार में सबको सुनाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। ऑडियो को सुनकर अन्य व्यक्तियों में बांट दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ ऑडियो, कुछ पुस्तकें समाज में बांटें। अब अगर हम हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हैं तो हम हार्ड कॉपी को पढ़ें, उसके हार्ड पॉइंट्स नोट करें और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। जितना एक किताब से कम 5 लोग पढ़ लें, इतनी व्यवस्था कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट है कि एक ऑडियो को हजारों लोग भी सुन सकते हैं, है ना। बैठे बैठे केवल अपने आप सुन के अगर हमारी चेतना को स्पर्श किया तो सबसे शेयर करना है। गुरुदेव क्या लिखते हैं? देवियों, भाइयों, मनुष्य के शरीर में 2 चीजें हैं, एक उसकी रचना अर्थात उसकी काया और दूसरी चेतना। काया को खाने पीने से संबंध है, सोने उठने से संबंध है और गिने चुने लोगों से संबंध है। बस पशु का छोटा सा जीवन जिस तरीके से काया के ऊपर टिका रहता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन टिका रहे। तो यही मानना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का कोई महत्व ना बन सका और मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य पूरा ना हो सका। खाया और बच्चे पैदा किए और बच्चे पालने की जिम्मेदारियों में फंसे रहे, यह भी कोई जीवन है क्या? ये तो कोई जीवन नहीं हुआ, ये तो बहुत घटिया और पशुओं जैसा नारकीय जीवन है। अब इस एक पैराग्राफ में गुरुदेव ने हमसे एक प्रश्न पूछा। हमने जितना भी जीवन अब तक दिया है, जो भी हमारी एज है, हम उस एज के हिसाब से अपने बीते हुए जीवन को एक नज़र में मन की गति से एनालिसिस करके देख लें कि हमने कैसा जीवन जिया है अब तक। क्या हम अभी तक मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, शरीर भाव में ही जीवन जी रहे हैं, खाया पिया ऐश करा, बच्चे पैदा किए, पाल लिए, फिर उन्हीं की चिंता में निकल गया, और अगर अब बुढ़ापा है, वानप्रस्थ है, तो बच्चों की चिंता में जीवन निकाल दिया। क्या हम उसी जगह में अटके हैं, नाती पोतों में अटके हैं? अगर हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं तो हम अपने आप से प्रश्न कर लें कि क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन के साथ। यही करने हमें इस दुनिया में भेजा गया था, इससे बड़ा कुछ तो करने भेजा गया होगा। अगले पैराग्राफ में गुरुदेव लिख रहे हैं, मानवीय चेतना विचारना ही है, विचारना ही विशेषता। मनुष्य के पास जो कुछ भी विशेषता और महत्ता है, इससे वह स्वयं उन्नति कर जाता है और अपने समाज को ऊंचा उठा ले जाता है। उसकी अंतरंग की दिशा धारा को, जिसको हम चेतना कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, विचारना कहते हैं। मानवीय चेतना विचारना ही विशेषता। अब यहाँ गुरुदेव हमें जो हेडिंग में समझाना चाहा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक चीज़ है, एक हमारे पास विशेष चीज़ है, वो हमारी अंतरात्मा है, वो है हमारी विचारना की शक्ति, जो हमें ऊंचा उठा सकती है, महान बना सकती है, शांति दे सकती है, समाज के लिए उपयोगी बना सकती है। हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या ये करना चाहते हैं, हम समाज के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं, हम जो दीनहीन जीवन जी रहे हैं उससे ऊपर उठना चाहते हैं। चेतना मनुष्य की, जिसको विचारना हम कहते हैं, विचार करने का क्रम आदमी का किसका कैसा है, बस असल में वही उसका स्वरूप है। छोटा आदमी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से नहीं होता। कोई भी, जिस आदमी की मानसिक स्तर की ऊंचाई कम है, जो आदमी ऊंचे सिद्धांत, ऊंचे आदर्शों को नहीं सोच सकता, जो आदमी सिर्फ पेट भरने तक और अपनी संतान पैदा करने तक सीमाबद्ध हो जाता है, वो छोटा आदमी है। 1 इंच का आदमी कहें तो कोई अचंभे की बात नहीं, उसको मेंढक कीड़े की तुलना करें तो भी कोई अचंभे की बात नहीं, कीड़े मकोड़ों में से कोई गिनती करे तो कोई हर्ष की बात नहीं। मनुष्य का स्तर और मनुष्य का गौरव उसके ऊंचे विचारों पर टिका हुआ है, और ऊंचे विचार जब कभी भी मनुष्य के होते हैं तो उसका जीवन देवत्व जैसा दिखाई पड़ता है। गरीब हो तो क्या, अमीर हो तो क्या, गरीब से क्या बनता बिगड़ता है। अमीर में जौ की रोटी खा सकता है, गरीबी में मक्का की रोटी खा सकता है, क्या शर्म की बात है। अमीर आदमी रेशमी कपड़े पहन सकता है और गरीब आदमी मोटे कपड़े पहन सकता है, कौन सी खास बात है। आदमी के स्तर पर कुछ फर्क नहीं पड़ जाता, एक कानी कौड़ी के बराबर भी नहीं। मनुष्य का स्तर जब आदमी का बढ़ता है तो उसके विचार करने के क्रम और उसके सोचने के तरीके पर टिका रहता है। मनुष्य की महानता भी उसी पर टिकी हुई है, मनुष्य की शांति भी उसी पर टिकी हुई है। गौरव भी
उसी पर टिका हुआ है, परलोक भी उसी पर टिका हुआ है और समाज के लिए उपयोगिता अनुपयोगिता भी उसी पर टिकी हुई है। इसलिए हमको सारा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि आदमी का विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका बदल जाए। अब यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम जो स्थूल दृष्टि से देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो इस हिसाब से कर लेते हैं कि किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं आदमी छोटा बड़ा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, अपने उसके पास कितना रुपया पैसा धन दौलत है उससे नहीं होता। हम भले ही जितना मर्जी ये मान लें, लेकिन एक्चुअली उसका भाव क्या है, उसका विचार क्या है, उसके मूल में क्या चल रहा है, उसके अंतःकरण में सोच कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत धनी व्यक्ति करोड़ों रुपए का दान दे और एक बहुत लोअर मीडियम क्लास व्यक्ति अपने पूरे महीने की सैलरी दान में दे दे, या अपनी पूरे इनकम दान में दे दे, या अपनी इनकम का 70% 50% दान में दे दे, तो आप किसके दान को वैल्यूएबल मानेंगे? अमाउंट तो जो गरीब है उसका अमाउंट छोटा है, और जो बहुत करोड़ों वाला है उसने करोड़ में से निकाल के लाख दे दिए तो अमाउंट उसका बड़ा दिख रहा है। लेकिन भावना देखिए ना, अब समुद्र में से बूंद निकल गई और बूंद निकल के चली गई तो समुद्र को क्या असर पड़ा? लेकिन वो जो गरीब आदमी था उसने तो अपनी पूंजी दे दी ना सारी, उसने तो अपने लिए शेष कुछ रखा ही नहीं। उसने तो नहीं सोचा मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर में परिवार में कैसा होगा। तो ये वो वाली बात है कि कर्म दो इंसान के सेम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मूल भाव क्या है? तो हमारे सोचने विचारने की विचार कहाँ तक सीमित है? क्या हम अपने मैं से ऊपर सोच पाते हैं? अपने सीमित स्वार्थ से ऊपर सोच पाते हैं? क्या हमारी संवेदना करुणा रेडिएट कर रही है हायर स्तर पर, उस स्तर पर जिस स्तर पर वो एक्चुअली रेडिएट करनी चाहिए? ये अपने आप में विचार करना है हमें, और अगर हम ये विचार करें तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। और अब हमारा एक ही काम है, गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं क्या कि जब अगर हमें किसी मनुष्य के भीतर सत्यचिंतन जगाना है, उसकी श्रेष्ठता को जगाना है, तो उसके भीतर के विचारों का परिवर्तन करने का माध्यम बन जाए। और गुरुदेव की किसी भी संत की, सिद्धार्थ महात्मा की किताबें सबसे इंपॉर्टेंट यही रोल प्ले करती हैं, विचारों में परिवर्तन कर देती हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पिछले दिनों जब हमारे देश के नागरिकों की विचारना का स्तर बहुत ऊंचा था और शिक्षा के माध्यम से और अन्य वातावरण के माध्यम से या धर्म अध्यात्म के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया था कि आदमी ऊंचे किस्म का सोचने वाला हो और उसके विचार, उसकी इच्छाएं और उसकी आकांक्षाएं और उसकी महत्वाकांक्षाएं नीचे श्रेणी के जानवरों जैसी ना होकर महापुरुषों जैसी हो, जब यह प्रयास किया जाता था तो अपना देश कितना ऊंचा था। देवता गिने जाते थे यहाँ के नागरिक। यह राष्ट्र सारी दुनिया की आंखों में स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ता था। इस महानता और विशेषता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए धर्म और अध्यात्म का सारा ढांचा खड़ा किया गया था। धर्म और अध्यात्म खड़ा किया गया, मूल नहीं है धर्म और अध्यात्म। मूल तो है मनुष्य के विचार करने की ऊंचाई, और उस ऊंचाई को कायम करने के लिए एक बाड़ बनाई गई है, एक ढांचा खड़ा किया गया है, एक ढांचा ढाला गया है ताकि आदमियों के विचार करने की ऊंचाई बनी रहे। धर्म यही है और अध्यात्म यही है और यही ईश्वर भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट का पैराग्राफ। राम राज्य था तो राम राज्य क्यों था? सोच से राम राज्य था। लोगों की सोच इतनी पवित्र थी, इतनी पावन थी, और एक दूसरे के लिए केवल मैत्री का भाव, एक दूसरे के लिए केवल देने का भाव, और दूसरे के सुख के लिए अपने सुख को तिरोहित करने का भाव, वो श्रेष्ठ भाव थे, वो श्रेष्ठ विचार थे, और इसलिए राम राज्य था। भारत सोने की चिड़िया था क्यों? क्योंकि एकजुटता थी, सब लोग एक दूसरे के साथ लगे रहते थे। तो भारत की जो श्रेष्ठता थी वो इसलिए थी क्योंकि भारत के नागरिकों के विचारधारा, उनका मूल विचार बड़ा श्रेष्ठतम था, ऊंचा था, आदर्शों के साथ था, और करुणा, संवेदना और प्रेम लिए हुए था। और अब हम जब नीचे गिरते जा रहे हैं तो इसलिए गिरते जा रहे हैं कि फैसिलिटीज बढ़ गई है, माया बढ़ गई, कलयुग का तामझाम आ गया, लेकिन जो भीतर के विचार हैं वो जो है बाहर से तो बढ़ गए, अंदर से छोटे हो गए, सोच छोटी हो गई, दिल छोटे हो गए, करुणा संवेदना एकदम गायब हो गई, अपने मैं मेरे तक सीमित रह गए। अब क्योंकि विचार क्षेत्र बहुत बड़ा है, कहीं भी अगर आप मन को खुला छोड़ दें तो ये कहीं भी भाग जाएगा। इसलिए जब कभी ध्यान की बात आती है तो क्या कहा जाता है कि आप अपने जो फेवरेट प्लेस है, अपने जो मंदिर है, जो भी आपके गुरु का आश्रम है, उस आश्रम को विजुलाइज कर लो कि हम इस आश्रम में इस आश्रम के इस वाले गेट से इस वाले गेट तक अपने मन को जाने देंगे, इसके आगे नहीं। मन को बांधना पड़ता है। और इसी तरह ये विचार श्रेष्ठ उसमें बने तो मूल में श्रेष्ठ विचार थे, और फिर उनको धर्म और अध्यात्म, ये मूल में नहीं है धर्म और अध्यात्म, इनको एक रूपरेखा, एक ढांचा दिया गया। धर्म की कुछ अपनी प्रैक्टिसेस बताई गई, अध्यात्म का सही मतलब वो गुरुदेव हमें अगले अगले स्वाध्याय में समझा ही रहे हैं। और इस श्रेणी में हमारे विचार होने चाहिए, इस श्रेणी की, इस कैटेगरी के हमारे विचार होने चाहिए। कैटेगराइजेशन कर दिया गया, और इस कैटेगराइजेशन के बाद अगर हम इस कैटेगराइजेशन के हिसाब से जीवन देखें तो हमें पता चल जाता है उससे कि कौन सा विचार आने योग्य है और कौन सा विचार नहीं।
हमें अपने आप को समझना है, जानना है, तो कोई मेरे आगे कोई बेंचमार्क तो होना चाहिए, मुझे पता तो होना चाहिए कि कौन सा विचार अच्छा है या बुरा। नहीं तो हम सारे विचारों को अच्छा मान लेंगे। इसलिए तामसिक विचारों की अलग श्रेणी हो गई, सात्विक विचारों की अलग हो गई, धार्मिक विचारों की अलग हो गई, अध्यात्म की परिभाषा आ गई। अच्छा ये सूत्र हैं, इन सूत्रों के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। गीता जी को फॉलो कर रहे हैं तो गीता जी के हिसाब से, महर्षि पतंजलि को फॉलो कर रहे हैं तो उनके हिसाब से। और सब संतों ने अल्टीमेटली बात एक ही कही है, मूल में श्रेष्ठतम विचार, श्रेष्ठतम भाव, कंपैशन, करुणा, प्रेम और सारे लोअर इमोशन से बाहर आना, मूल एक ही है। और अगर वो जागृत हो जाए अंदर तो सारी चेतना जागृत हो जाए, और चेतना की जागृति हो जाएगी तो युग परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरे भीतर सतयुग आ गया, युग परिवर्तन के लिए ऐसा नहीं कि हम दुनिया को ढूंढेंगे, मेरे भीतर का सतयुग जाग गया और हाई रेडिएशन पर जाग गया, तो मेरे आसपास के लोगों का सतयुग भी अपने आप मेरे व्यवहार से जागने लगेगा ना। तो एक जने के भीतर सतयुग आ गया, ऐसे एक से अनेक बनते चले जाएंगे, दीप से दीप जलता चला जाएगा। तो ये युग परिवर्तन में ज्ञान यज्ञ की विचार की भूमिका है। गुरुदेव ने शुरू किया इसको, आगे का स्वाध्याय कर लेंगे। और यही प्रार्थना है गुरुदेव माता जी से पूरे दिल से, पूरे मन से, कि हम सबके जीवन में वो श्रेष्ठता जाग जाए, हम सबका जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में उनकी कृपा से मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।